वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। आज 2 मई है और मैं कल के बारे में आज बोल रही हूँ क्योंकि कल का दिन बहुत धूमधाम का दिन था। एक जगह प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, दूसरी जगह पास्ट चीफ मिनिस्टर जोर जोर से बोल रहे हैं और तीसरी जगह गर्जना कर रहे हैं मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे और उन्होंने औरंगाबाद चुना। वैसे तो जैसे हम देखते हैं स्वातंत्र लड़ा, चर्चा में कौन सी सिटी थी? मुंबई थी, पूना थी, क्योंकि तिलक, आगरकर ये सारे पूना वाले थे ना, बेस उनका पूना था। स्वातंत्र के बाद मुंबई ज़्यादा प्रकाश में आ गई। मुंबई, पुणे, बारामती, औरंगाबाद का नाम नहीं, राजकीय दृष्टि से तो नहीं फार ज़्यादा लिया जाता है। इतना ही नहीं, आजकल तो ये मराठवाड़ा सारा विभाग है जिसमें औरंगाबाद आता है। वो तो दुष्काली जिला, गरीबी, दारिद्र्य, भूखमारी इसके लिए जाना जाता है। हाँ, जायकवाड़ी हो भी गया हो, गोदावरी, पूर्णा जैसी नदी हो भी हो या नहीं हो तो भी, फिर भी आज उसके बारे में नहीं, हम जानना चाहेंगे कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे उन्होंने औरंगाबाद ही क्यों चुना होगा। इतना ही नहीं, उनकी जो अलग अलग जगह जो बोर्ड लगे हुए हैं ना, उसमें उन्होंने लिखा है राजा तिलक का सजाओ। राजा तिलक का सजाओ क्यों? भगवाधारी आया है। ये जो सारे वर्ड्स है ये कुछ इंडिकेट करते हैं या नहीं? मैंने मेरी तरफ से ढूंढने का प्रयास किया है और शायद आपको भी ये सुन के बहुत मजा आ गई और रोचक भी लगेगा कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे इन्होंने औरंगाबाद ही क्यों चुना। क्योंकि औरंगाबाद वंस अपॉन ए टाइम, कभी कभी बहुत ही प्रगत प्रांत था। कल्चर, कला, साहित्य ये संतों की भूमि है, संतों की भूमि है। उसके भी पहले हम जाएंगे तो ये राजकारण की भी भूमि है। इससे व्यापार से भी ये जुड़ा हुआ है। इधर जो मार्ग जाता था, नाणे घाट इन्होंने बनाया है। पुराने जमाने में जो कोई उधर हम जाएंगे उसकी तरफ, उन्होंने बनाया है। इतना भी नहीं, और इधर से जो व्यापारी रूट जाते थे वो यूरोप, रोम तक व्यापार इधर से चलता था। बहुत समृद्धि थी, बहुत समृद्धि थी। इतना ही नहीं, इसका पॉलिटिकल महत्व सबसे बड़ा है और वो जानना ज़्यादा रुचिकारक है। अभी क्या है, कैसे वो प्रगत हो रहा है, इसके बारे में हम नहीं बोलेंगे। खाली यही देखेंगे कि औरंगाबाद चुनने का मतलब क्या होगा। और सारे टीवी चैनल्स है वो उसकी जो स्लोगन्स या हेडलाइंस है वो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो सबको लगता है कि सत्ता परिवर्तन, धर्म परिवर्तन का टाइम आया है। क्यों लगता होगा ऐसा? आपने कभी सोचा है? जरूर सोचो। पहला तो ये बात है कि ये जो सिटी है औरंगाबाद, मराठवाड़ा, बहुत 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 प्राचीन है। पाषाण युग से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। नवपाषाण युग जिसको बोलते हैं, उससे इसका संबंध जुड़ा है। इसको पहला नाम था मुकुल जनपद या अश्वक, ऐसे इसको बोला जाता है। सभी पुराण में इसका संदर्भ आता है। उसके बाद रामायण महाभारत में भी इसका संबंध आता है। और तभी ये जो नगरी है, प्रतिष्ठान नगरी, उसका बार बार आता है। और प्रतिष्ठान मार्ग, जो व्यापारी मार्ग था उसको बोला था प्रतिष्ठान मार्ग। ये प्रतिष्ठान क्या है? तो आजकल का जो पैठण है ना, वो पहले उसका नाम था प्रतिष्ठान। ये जो औरंगाबाद है, इसके नाम तो कभी कभी कितने टाइम बदले गए, बस पूछो नहीं। तो ये जो प्रतिष्ठान, ये जो राजधानी थी मराठवाड़ा की, बाद में क्या हो गया कि इसका रिलेशन जो है ना वो बहुत ईस्वी सन पूर्व काल जो है, तभी शक इधर से शुरू हो गया है। सातवाहन शक, हम नववर्ष दिन जो साजरा करते हैं, इसकी शुरुआत इधर से हो गई है। आपको पता होगा मौर्य साम्राज्य सारे भारत में, चंद्रगुप्त मौर्य सबको पता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो वंशज थे अशोक, कलिंग में जब युद्ध हो गया, बहुत हिंसा हो गई, तो उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया, बुद्ध धर्म का प्रसार किया। बुद्ध धर्म तो ठीक है, फिर भी उसका हमारे भारत पे परिणाम क्या हो गया? एक, जो वैश्विक धर्म का पालन करने वाले थे वो गुस्से में आ गए। क्यों? घर में भी ये खाना नहीं, वो खाना नहीं, ये करना नहीं, वो करना नहीं, ये काटना नहीं, वो काटना नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो पौरुषार्थ जो बोले जाते हैं,
जो विजिगीषु ईर्ष्या बोली जाती है, लड़ाई करने का, शत्रु आ गया तो उसके ऊपर टूट पड़ने का, ये जो पराक्रम की जो बात होती है वो कम होने लगी। सारी शांति की बात करने लगे। शांति की बात सुनने में बहुत अच्छी है, किसी को भी युद्ध परवड़ता नहीं है, अच्छा लगता नहीं है, तो भी जब भी देश का सवाल आता है तो अलग सोच करनी पड़ती है। इसका परिणाम ऐसे हो गया कि पहले ग्रीक आ गए, कुषाण आ गए, हूण आ गए, बहुत सारे आक्रांता आ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कब्जा भी जमाया। उसमें से हूण और शक, कुषाण बहुत बहुत क्रूर भी थे, उन्होंने हत्या भी की। उसमें से जो शक थे, वो शक, उसका जो राजा लास का जो बोला जाता है, कोई बोलता है रुद्रदमन, कोई बोलता है सुशर्मा, ये लास्ट शक राजा था। इसका पराभव किसने किया? गौतमी पुत्र शतकर्णी या सतकर्णी या शक, शिमुक या सिंधुक, इनका पराभव इसने किया और इसके लिए यहाँ से शक शुरू हो गया। मतलब ऐसे समझो कि राजा तिलक नया, इसको प्रसिद्धि ज़्यादा मिल गई। ये जो सातवाहन है, ये सातवाहन अपना जो रिश्ता है वो पांडवों से लगाते हैं। ये ब्राह्मण कुल के ये सारे थे और बहुत समृद्धि थी, बहुत साल इन्होंने राज्य किया। उसके बाद ये आ गए, वकाटक घराने आ गया, उनका भी मालवा, गुजरात, तुंगभद्रा तक साम्राज्य था। राष्ट्रकूट घराना आ गया, चालुक्य आ गए, फिर भी सातवाहन जो थे, इनका बोला जाता है कि दक्षिण समुद्र, पूर्व और पश्चिम तीनों बाजू से जिनका साम्राज्य भिड़ा हुआ है, ऐसा ये साम्राज्य था। शक जो परकीय आक्रांता थे, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला ये सातवाहन था। हम थोड़ा आगे जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। उसके बाद यहाँ चालुक्य के बाद यादव आ गए। ये यादव भी आप सबको कुछ को कृष्ण के वंशज समझते थे। उन्होंने देवगिरी किला जो था वो अभेद्य किला अपना गढ़ बनाया। ये प्रतिष्ठान से ये देवगिरी के ऊपर इनकी राजधानी आ गई। ये जो देवगिरी का किला है उसका वर्णन आप जरूर देखिए, इसके फोटोग्राफ्स है। बोला जाता है जग में सबसे अच्छा युद्ध नीति, युद्ध कौशल्य, युद्ध तंत्र और कैसे जो शत्रु है उसको लड़ने के लिए कैसे रचना होनी चाहिए, सबसे द बेस्ट उदाहरण बोला जाता है देवगिरी का। तो ये जो यादव थे, ये भी इसके ऊपर राज्य कर रहे थे। 14वें शतक तब सारा ठीक था, समृद्धि थी। आज जैसे दुष्काल भी नहीं था, गरीबी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। सिल्क और सोना, चांदी, हस्तितंत्र, बहुत सारे व्यापार इधर चलता था। खेती की और मंदिरों की ये सारी नगरी थी। बाद में इसको ग्रहण कभी लग गया, इसके मराठवाड़ा को ग्रहण लग गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भी देवगिरी जीत नहीं सकता था, उसने फंदा फितूरी करके पराभव कर दिया। इतना ही नहीं, उधर का जो राजा था, राजा रामदेव, उसका जावई जमाई सरदार जो था, उसको तो काट लिया और उसका जो मुख है वो दरवाजे पे लटका दिया, लूट की। और तब भी से मुगल तब तक नर्मदा क्रॉस करके दक्षिण में नहीं आए थे। दक्षिण में पाव जमाने का काम, जैसे शक वैश्विक धर्म का पुनरुत्थान हो गया, वैसे मुगल साम्राज्य की नींव दक्षिण में एक खिलजी के काल से रची गई। इसलिए जैसे मुनसी की सभा हो गई, वैसे जो ओवैसी है ना, वो भी बोल रहे हैं कि मैं भी अभी औरंगाबाद जाऊंगा। इतना ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र वो निकालने वाले, जैसे अकबर आया था दक्षिण जीतने के लिए, वैसे ये भी दक्षिण जीतने की जिद कर रहे हैं। उनके बारे में हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो उन्होंने पाय रोले, जैसे मराठी में बोलते हैं, पाव भक्कम कर दिए। उसके बाद उसका एक लड़का भी आ गया और मलिक उसका, जो उसे बाद में ये जो मलिक था, उसने, ये पहला हिंदू था गुजरात से, उसको खिलजी ने मुस्लिम किया था। बाद में ये भी क्या कर गया, जैसे हम रिवॉल्ट करके उड़ गया। फिर भी उस टाइम खिलजी का मत और मन जीतने के लिए इसने भी बहुत लूटपाट ये दौलताबाद की और इससे मुगलों की सत्ता दक्षिण भारत में पक्की हो गई। उसका जो मुबारक खिलजी का लड़का था, उसने तो क्या किया, जो उधर मंदिर है ना थे, उनको तोड़ दिया गया
और वो तोड़ तोड़ के उनका जो माल था वो माल यूज करके उधर की बहुत सारी मस्जिदें बांधी गई है। हम फिर से मांग करेंगे कि हमारे जो उधर के मस्जिद है उसका भी, जैसे अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जन्मभूमि के टाइम किया वैसे सर्वे किया तो आपको भी यही पता चलेगा। वही पत्थर यूज के इन्होंने मस्जिदी बांधी, मुबारक इसका नाम था। उसके बाद मोहम्मद तुगलक जो था, बेड़ा तुगलक उसको बोलते हैं, उसने तो इधर राजधानी ही कर दी और दिल्ली से इधर शासन लाया। और तभी शासन इधर लाने के लिए बहुत सारी इमारतें बांधी गई, बहुत सारे मुस्लिम सरदार और बड़े बड़े लोग इधर लाए गए। 1-2 साल नहीं, बहुत साल। और उसने ये जो देवगिरी किला था उसका नाम बदल दिया दौलताबाद। दौलत मतलब संपत्ति, आबाद, दौलत आबाद, जहाँ बहुत दौलत है ऐसे दौलताबाद, ऐसे या देवगिरी का किला इस तरह दिया, नाम फिर से बदल गया। फिर भी ये तुगलक वेड़ा नहीं था, जैसे हम मराठी किताबों में पढ़ते हैं वेड़ा तुगलक, ये वेड़ा तुगलक नहीं था। राजधानी दिल्ली से यहाँ लाने का उसका मतलब इतना था कि दिल्ली थोड़ी दूर है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत फैला है, उधर तक जाना है तो दूर नहीं होना चाहिए, पड़ना चाहिए, इसलिए इसने इधर दौलताबाद में अपनी राजधानी ले ली। फिर भी और जैसे वो इधर आ गया, जम गया, 1-2 साल नहीं बहुत साल इसने इधर 1325 में ये इधर आया था और 1334 में मलबार में उठाव हो गया। और उसके बाद साथी का रोग, मतलब जैसे बोलते हैं ना अभी जैसे कोरोना जैसे कुछ आ गया, बहुत सारे लोग मरने लगे। उसके बाद 1335 में बंगाल में उठाव हो गया और इसके लिए इसको लगने लगा कि दिल्ली से मैं दूर आया, इसके लिए ऐसा हो रहा है, इसलिए वो फिर से दिल्ली चला गया। फिर भी तब तक मुगलों की सेकंड राजधानी दौलताबाद बनी थी, जो पहला प्रतिष्ठान था या पैठण थी, बाद में देवगिरी, बाद में ये हो गए। उसके बाद औरंगजेब ने जब संभाजी महाराज बहुत बुरी तरह से मार दिया तो उनको लगा कि अभी ये मराठे शाही खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। जब संभाजी महाराज की डेथ हो गई तो सबका ये इंसल्ट, वो मुस्लिम कभी भी लास्ट दम तक ना बोलते रहे, कितना सह लिया तो भी औरंगजेब का जो कहना था ये इसने नहीं मांगा। और उसके बाद थोड़े ही देर में मराठा दिल्ली तक पहुंच गए। बाद में अटकेची भरारी राघोबा दादा, वो तो अटक पार भी कर गए। बाजीराव और पेशवे और उसके बाद में जो नई फौज तैयार हो गई, इन्होंने शिवाजी महाराज को जो साम्राज्य था उसको बहुत बड़ा कर दिया। कितना बड़ा कर दिया? औरंगजेब का जो साम्राज्य था उससे भी बड़ा मराठा साम्राज्य हो गया। औरंगजेब तो चला गया, फिर भी उसकी जो मनोवृत्ति थी ना वो इधर भूमि में रुच गई, वो इधर भूमि में पली पुली बड़ी भी हो गई। और 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद फिर से दक्षिण में जो सारे सरदार आए थे उन्होंने बगावत कर दी और अपनी जैसे मराठी में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बोलते हैं 5 शाही, ये जो मराठा छोटा सा साम्राज्य था उसके आजू बाजू में थी। तो उसमें जो हैदराबाद बाद में इसने कैपिटल बनाया, फिर भी ये जो ये तो अफगान था, हसन बहामनी गंगू, इसने बगावत कर दी और अपनी फिर से बहामनी साम्राज्य, बहामनी शाही ये कर दी। ये तो इधर नहीं रहा, बाद में वो हैदराबाद चला गया। फिर भी उसका एक जो पंतप्रधान, फिर से वो भी गुलाम था, अफ्रीका से आया हुआ था, उसने मलिक अंबर, इसका उसने नियुक्ति कर दी। उधर जो पवन चक्की है और पानी पुरोठा योजना है ये इसने शुरू किया, ऐसा बोला जाता है। मैं बोला जाता है इसके लिए बोलती हूँ, जैसे कुतुब मीनार की बात आगे आ रही है, ताजमहल की बात आगे आ रही है, वैसे ही हम और किले देखेंगे, प्राचीन भारतीय किले देखेंगे तो इधर जैसा पानी पुरोठा योजना, नहर योजना, नहर का गांव ये बोला जाता है, जमीन के अंदर से नहर से पानी सारे गांव में लिया है। ये तो बहुत प्राचीन हमारी भारतीय कला है, भी समझ लो, वो भी छोड़ दो। इसने अपनी राजधानी बहुत अच्छी तरह से सजाई
52 गेट बनाए, ये किया वो किया, बहुत कुछ किया। उसके बाद 1626 में उसका मुल्गा फतेह खान, लड़का फतेह खान, ये गादी पे आ गया और उसने फिर से नाम बदल दिया औरंगाबाद सा, फतेहपुर रख दिया। फतेह खान फतेहपुर रख दिया। फतेहपुर औरंगजेब ने ये कर दिया। बाद में संभाजी नगर करने की मांग बाला साहेब ठाकरे ने इधर से ही की 1988। तब तक शिवसेना खाली बंबई तक सीमित थी, वो अभी मराठवाड़ा में भी पहुंच गई। मराठवाड़ा में एक तो MIM का AIMIM का एक विधायक चुन के भी आ गया। इतना ही नहीं, बाद में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे ये जो रजाकार हैदराबाद, इनको दक्षिण में पाकिस्तान जैसे उधर उत्तर में है, वैसे मुगलों का अलग से साम्राज्य दक्षिण में स्थापन करना चाहता था। कौन? हैदराबाद का नवाब। और उसकी सेना कम थी, उससे ज़्यादा सेना रजाकारों की थी, 1,50,000। फिर भी ये रजाकार का जो प्रमुख था वो इधर से था, लातूर से था रिजवी, वो लातूर से था। रिजवी जब ये पाकिस्तान चले गए तो अभी के जो ओवैसी है ना, उनके पिता के हाथ में उन्होंने सारी कमान संभाली और वो चले गए। मेरे महाराष्ट्र में तो ये औरंगाबाद और ये मराठवाड़ा 1960 में आ गया। मेरे कहने का मतलब है शक का पराभव, आक्रांताओं का पराभव करने वाली औरंगाबाद की ही भूमि है। शक प्रतिष्ठान यही भूमि है। जहाँ मुगलों ने पहले पाँव रखा वो यही भूमि है। हैदराबाद, जिधर से हैदराबाद का जो निजाम है वो दक्षिण में पाकिस्तान बनाना चाहता था, उसकी भी यही भूमि है। शिवसेना जहाँ से दिल्ली, ठाणा इधर तक सीमित थी, वो मराठवाड़ा में उसका बाले किल्ला बोला जाता है। इसके लिए भी बाला साहब ठाकरे ने उसी भूमि का चयन किया। और अभी राज ठाकरे जो अपहीवल चला है, मतलब कोई ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोदी भी कुछ नहीं है, मोदी तो हमारा प्रतिनिधि है। क्यों? मोदी जो सोचते हैं, मोदी के मन में अभी जो कर रहे हैं, वो हमारे मन का जो सल है, डंक है, व्यथा है, हम जो कर नहीं पाते थे वो उनके द्वारा हो रहा है। तो मुझे लगता है परिवर्तन की ये भूमि है। और अभी परिवर्तन की उनकी भाषा आपने सुनी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। तुम कौन से भी पार्टी के हो, मैं भी हमेशा बोलती हूँ, आई हैव द कनेक्शंस विथ ऑल द पार्टीज, आई अडोर ऑल द नेताज। किसी से भी मेरा पंगा तो कभी नहीं होता है, दोस्ती सबसे होती है। फिर भी आज ऐसे भारतीय और हिंदू होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि ये हम जानना चाहिए, ये परिवर्तन की भूमि है और आज भारत प्रतीक्षा कर रहा है परिवर्तन की। इसलिए मनसे के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने औरंगाबाद का चयन किया। नमस्कार, धन्यवाद।